नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सेबी ने एक नया नोटिफिकेशन दिया है जिसके तहत सेबी मार्केट में एक नया रिवाइज्ड मार्केट कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क लाने वाली है। बहुत जल्द ये जो फ्रेमवर्क है वो लागू हो जाएगा। इसी के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं और इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, सेबी क्या करने जा रही है, सब चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मार्केट कैटेगराइजेशन। आपको पता होगा कि हम अलग अलग कंपनीज़ को उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसकी मार्केट कैप के हिसाब से अलग अलग उसको रखते हैं कैटेगरी में। जैसे जो बड़ी कंपनियाँ होती है उसको लार्ज कैप कहा जाता है, मिड रेंज की जो कंपनी होती है उसको मिड कैप, और जो छोटी कंपनियाँ होती है उसे स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है, और बहुत ज़्यादा जो छोटी कंपनी होती है उसे माइक्रो कैप हम लोग कहते हैं। लेकिन इसके पीछे दोस्तों बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे वेबसाइट पे जब आप रिसर्च करोगे तो कोई एक ही कंपनी अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग कैटेगरी में रखी जाती है। वैसे सेबी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, जो इंडिया की सबसे टॉप कंपनीज है, टॉप 100 कंपनी है, उसको लार्ज कैप कंपनी कहा जा रहा है। उसके बाद जो 101 से लेकर के 250 नंबर तक की कंपनी उसको मिड कैप, और बाकी सारी को स्मॉल कैप कंपनी कहा जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों कन्फ्यूज़न होता है। तो सेबी इसी कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए स्टॉक में और म्यूचुअल फंड में भी एक नया फ्रेमवर्क लाने वाली है, और जिससे इन्वेस्टर्स और फंड मैनेजर्स दोनों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को काफ़ी अच्छे तरीके से वो सब ले सकते हैं। अब दोस्तों सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मनोज कुमार ने ये बताया है कि कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क लगभग तैयार है, लेकिन इसे अभी इंडस्ट्री की फीडबैक के अनुसार और बेहतर जो है वो बनाया जा रहा है। पिछले हफ्ते यह जानकारी जारी होने वाली थी, लेकिन अब सेबी ने कुछ सुझावों को शामिल करने के लिए इसे थोड़ा लेट कर दिया है। अब इस फ्रेमवर्क में क्या शामिल है, देखिए, सेक्टर्स के बीच जो वर्गीकरण होगा, कैटेगराइजेशन होगा, वो काफ़ी अच्छा किया जाएगा, पहले से बेहतर किया जाएगा। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो ओवरलैप की लिमिट है उसको कम किया जाएगा। देखिए, जब भी आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करते होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आपने दो अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो बहुत सारे स्टॉक्स दोनों में रहते हैं, तो इसको भी कम किया जाएगा। और जो स्मॉल ऐप एंड मिड कैप कंपनीज़ है उनके लिए अलग अलग नियम साफ तौर में एकदम क्लियर रहेंगे, एकदम प्रॉपर वे में, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए अच्छे तरीके से। इसके अलावा फंड और स्टॉक्स में जो डिफरेंस है उसको भी बहुत क्लियर किया जाएगा। इससे न सिर्फ दोस्तों इन्वेस्टर्स को मदद मिलेगी, बल्कि रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनेगा। दोस्तों इस नए नियम, जो नया फ्रेमवर्क है, उसको लागू होने से म्यूचुअल फंड कैटेगरियां और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। जिन स्टॉक्स को मिड कैप कहा गया है उन्हें वही मानेंगे जिनके पास सही मार्केट कैप है। यानी कि अगर हम किसी कंपनी को मिड कैप कह रहे हैं तो उसका कुछ क्राइटेरिया बनाया जाएगा ताकि उसको मिड कैप कहा जा सके, और हर जगह उसे मिड कैप ही कहा जाए। ऐसा नहीं कि कोई कहीं वेबसाइट पे आपको मिड कैप कंपनी कहीं स्मॉल कैप दिखे, कहीं लार्ज कैप दिखे, तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली है। इसके अलावा जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो ओवरलैप जो है वो कम होगा, मतलब फंड्स के बीच ज़्यादा समान निवेश नहीं होगा। दोस्तों मनोज कुमार ने यह भी साफ कहा है कि कभी कभी इंडस्ट्रीज़ को जो नए बदलाव होते हैं वो बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, पसंद नहीं आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बेहतर परिणाम दिखेंगे। सेबी का जो लक्ष्य है वो है कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना। यानी सेबी सिर्फ नियम नहीं बना रहा है, बल्कि एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है जो लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टॉक मार्केट को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाएगा। दोस्तों सेबी ने यह भी कहा है कि नई मार्केट कैटेगराइजेशन फ्रेमवर्क जो है वो बहुत जल्द घोषित की जाएगी। फिलहाल सुझावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके बाद सेबी इसे ऑफिशियल कर देगा। आपको यह इन्फॉर्मेशन अगर सही लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरे टॉपिक पे, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।